हमारे मित्र हैं, हमारे छोटे भाई समान हैं, हमारा भी बहुत सम्मान करते हैं वो, लेकिन उसके बावजूद वो सब कुछ हैं इसमें। नीतीश कुमार की स्थिति को, नीतीश कुमार के पोजीशन को आप कम करके नहीं चल सकते हैं। आज इतना दो चीज़ जो हुई है, एक इतना बड़ा जमावड़ा हुआ अपोजिशन का जो शायद बहुत सालों से नहीं हुआ या पहले कभी नहीं हुआ, इतना। दूसरी बात यह है कि इतना बेहतरीन नाम उभर कर आया है इस मीटिंग, खासकर कर्नाटका बेंगलुरु की मीटिंग के बाद, जो लोग चारों खाने चित्त हो गए। इंडिया जीतेगा, जीतेगा भारत। अब इसके बाद क्या रह गया है उनके पास? एक से एक क्या इंडिया की शिकायत करेंगे? जैसे ममता जी ने कहा, जो लोग कहते हैं कि ममता जी का भी बहुत बड़ा हाथ है इसमें, योगदान है इंडिया देने के लिए, वो बधाई के पात्र है, वो भी ममता जी ज़रूर बधाई के पात्र हैं। लेकिन ममता जी ने बहुत अच्छा कहा कि क्या कोई चैलेंज कर सकता है अब इंडिया को? एनडीए चैलेंज कर सकता है? ये इंडिया है, ये वो सारे लोग मिले, इसमें कौन कौन लोग मिले? एक से एक परिपक्व लोग। आप कहते हो कि शरद पवार से लेके, ममता बनर्जी से लेके, खड़गे साहब से लेके, राहुल गांधी से लेके, सीताराम येचुरी से लेके लालू प्रसाद यादव जो ट्रू लीडर ऑफ मासेस हैं वो हैं, हमारे अपने नीतीश बाबू हैं, ये ललन जी हैं, ये सब अच्छे अच्छे लोग हैं, परिपक्व लोग हैं। और इनमें से हमारे माननीय कह रहे हैं कि ये सब भ्रष्टाचारी कर। अरे भाई, कुछ कहने के पहले सोचो तो सही। 27 जून को आपने ही कहा था कि 70,000 करोड़ का घोटाला महाराष्ट्र में, 27 जून को, तारीख याद रखिएगा, 27 जून को कहा था। और उन्होंने कहा था कि साहब वहाँ सिंचाई घोटाला हुआ, कोऑपरेटिव बैंक घोटाला हुआ, सब कुछ हुआ। ये 27 जून को कहा। इन लोग तो जगह इनकी क्या, और अब मेरी भी एक गारंटी है, उनकी अगर भ्रष्टाचार की गारंटी है तो मेरी भी एक गारंटी है, और गारंटी है उनके खिलाफ एक्शन लेने की। तो 27 जून को ये कहा एक्शन लेने 70,000 करोड़ का घोटाला, और 2 जुलाई को एक्शन ये ले लिया कि उनको अपने अंदर शामिल कर लिया, वो अपनी वॉशिंग मशीन में डाल दिया तमाम लोगों को, और उसी में जिन लोगों को शामिल किया उसी को बड़े बड़े पद दे दिए, उनके कद बड़े कर दिए। और तो और आप जानते हैं कुछ लोगों को तो वित्त मंत्री का भी पद दिया गया है, ये कद बढ़ाया गया है। तो आप कहते हैं, मेरे मित्र हैं प्रधानमंत्री जी, मैं उनका बहुत सालों से, हम लोग सहयोगी भी रहे हैं, उनकी बहुत इज्जत करते हैं, वो भी हमारे बहुत मानते हैं। लेकिन मैं इश्यूज़ पे बात कर रहा हूँ, मैं व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी के बारे में बात कर रहा हूँ, प्रधानमंत्री के बारे में। क्या आप इस तरह की बात करते हैं? यानी जितने लोग आपने भी सुना होगा, और आप लोगों ने कहीं दिखाया कि 95% से ज़्यादा सिर्फ विपक्ष के ऊपर ईडी के और बाकी लोगों के मुकदमे हैं, 95% से ज़्यादा। ये तो कमाल है। और जो आपके पास चला गया, हमारे विपक्ष से निकल कर वहाँ गया, जो उनके पास से विपक्ष में आया उस पर तो के धुआंधार, और यहाँ से निकल के वहाँ गया रूलिंग पार्टी पे तो वॉशिंग मशीन में चला गया। जैसे ममता जी कहती हैं, वॉशिंग मशीन से धुल कर निकला, उनको कुछ नहीं। यानी कमाल है। आप जो कर रहे हैं, रूलिंग पार्टी के हमारे मित्रगण जो कर रहे हैं, तो आप जो कर रहे हैं तो रासलीला, और हम जो कर रहे हैं विपक्ष, वो कैरेक्टर ढीला। कब तक चलेगा ऐसा? कब तक देश की जनता ऐसा देखेगी? इसीलिए अब विपक्ष ने तय किया है, और विपक्ष का ये तय किया हुआ बड़ा क्रांतिकारी कदम है कि ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस ज़माने में रहना है तो कोहराम मचा दो। तो अब कोहराम मच रहा है, आप देख रहे हैं, और आने वाली घड़ी में आप देखेंगे इसका नतीजा क्या बहुत ही सार्थक होगा, बहुत ज़बरदस्त होगा, और लोगों के मन मुताबिक